हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं घटना चक्र का सेट प्रैक्टिस 4 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं घटना चक्र का सेट नंबर 4 का महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकृति का आपका मात्रक नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथन तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलयमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष है, किसी ए में है किसी चलयमान वस्तु का भार कम होता है। बी में आरंभ में पहिया फिसलने लगते हैं। सी में एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। डी में अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक बार गाड़ी चलने पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। एक कथन ए में है, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण आर में है, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों में कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस पर वह, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परावर्तित करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में उच्च मेघ मुक्ता सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। 2 में है, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त किरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इसे तापन प्रभाव होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। स्टार्स कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3D मुद्रण का निम्नलिखित में किसमें प्रयोग होता है? ए में है, मिष्ठान की चीज़ें बनाने में। 2 में है, जैव इलेक्ट्रॉनिक कण के निर्माण में। 3 में है, ऑटोमेटिक उद्योग में। 4 में है, पुनर्निर्माणकारी शल्यकर्म में। 5 में है, दत्त डाटा संसाधन प्रौद्योगिकी में। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, 5 आपका सभी सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी कथन ए है, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटा में करती हैं। कारण आर में, भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीटा कण। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम को आपको कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉक्साइड। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? ए में है, आधार सड़क निर्माण के लिए। 2 में है, कृषि मृदा के सुधार के लिए। 3 में सीमेंट उत्पादन के लिए। तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक
ल्यूब्रोक्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेरियम तथा ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? ए में है, ए पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। 2 में है, ताम्रमल कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं को निचलन लिंचिंग का कारण बन सकता है। 3 में वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो इसका आपको राइट आंसर कहता है कि कौन सा सही उत्तर को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थ वर्म होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेढक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टार्च को जल अपघटक से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इमाइलेज। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पौधों द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल का प्रकाश अपघटन होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुनहरे चावल में प्रचुरता सृजित की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की प्रचुरता सृजित की गई। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है प्रत्यक्ष कर है, 2 में है यह अप्रत्यक्ष कर है, 3 में है 1994-95 की अवधि में लागू किया गया। इसका उपयुक्त में से सही विकल्प को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचती है, 2 में मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचती है। उपयुक्त कथन में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही होगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन है और कारण। कथन ए में है, विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। कारण आर में है, यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा में कमी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत के विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें सही उत्तर को चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 देखना है। आपको ए में है 10 समिति 1969, बी में है वाचु समिति 1971, सी में है राजमन्नार समिति 1971 और डी में है चक्रवर्ती समिति 1985। तो आपको इसमें मिलान करना है। तो ए में है दत्त समिति
तो दत्त समिति आपको संबंधित है औद्योगिक लाइसेंसी से। बी में है वाचु समिति, आपको ए होगा, दो होगा प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सी में है राजमन्नार समिति, तो आपको इसमें केंद्र और राज्य का संबंध से संबंधित है। डी में है चक्रवर्ती समिति, तो आपको मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और 4 का डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग की जनगणना किस वर्ष से आरंभ हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1881 से आरंभ हुआ। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए में है, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार। कारण आर में है, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे हैं। तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन कीजिए। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्वसनीय प्रतिभूति से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐसे शेयर जिन पर लगातार उचित दर का लाभ हो। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, मध्यवर्ती क्षेत्र में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है। 2 में है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। 3 में चीन के तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। 4 में उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। तो आपको इस प्रकार राइट आंसर आपका कहता सही कथन क्या सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 3 और 4 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और अस्थायी होती है, क्यों? ए में, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। 2 में, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरोलोसिस बल अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। इस प्रकार आपको सही नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, आडू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय महासागर में आडू प्रवाल द्वीप स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए में है, यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। 2 में है, यह अफ्रीका भ्रंश घाटी में स्थित है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपको अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, यह आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑन्टारियो झील और इरी झील के बीच स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अध्यारोपित सीमा का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, अमरकंटक पहाड़ियाँ बिंद और सहाद्री सरुणियों की संगम पर है। 2 में है, विलिंग रंगन पहाड़ियाँ
सतपुरा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है। 3 में है शेष चलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण भाग में है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो आपको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? ए जलप्रपात और दूसरा में नदी है। तो ए में है कपिला धारा जलप्रपात गोदावरी, 2 में है जोगा जलप्रपात शरावती, 3 में शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी। तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान के पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः होती जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राज्य युग्म सही है? ए में मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात, 2 में है बानेश्वर मेला राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची। ए आपका नहीं है, इस गलत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संगठनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। 2 में है अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनाव कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन की संरक्षण प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20 आपको प्राप्त करता है, संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक नागरिक मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। आपको एक कर्तव्य सम्मिलित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत का उपराष्ट्रपति ए में है भारत का द्वितीय उच्चतम वरिष्ठतम पदधारी है। 2 में है उसके पास पद के संबंध में कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। 3 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वाह करता है। 4 में है राष्ट्रपति का पद त्याग अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसका नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी चारों सत्य हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विधायकों पर स्वीकृति देना। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन
सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, 91वां संविधान संशोधन। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न राज्यों को राज्यसभा के सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा और केरल। घटते हुए क्रम, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, बजट पर संसद के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित विषयों में से कौन सी बात सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद को समेकित निधि पर प्राभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, उच्चतम न्यायालय मामलों में सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर सुनवाई नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की अनुमोदन से। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है वगैरह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल के संतुति के। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र तथा राज्य के मध्य स्थापित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए कूट को ज्ञात करें। ए में है वैशाली, 2 में कुंडलग्राम, सी में है राजगीर और 4 में है पाटलिपुत्रा। तो आपको इसमें मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी, 2, 1, 4, 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, बौद्ध शिक्षा केंद्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी का बना था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, अशोक ने निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिलालेख 12 है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शैव धर्म के लिए बनाई गई थी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोटोवरियम देखता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन ए दूसरे का कारण आर कहा गया है। कथन ए में है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। कारण आर में है, यह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और आर दोनों सही है किंतु आर की समुचित व्याख्या आर नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निर्धन पर इतिहासकार ने कहा है राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दीवानी रियासत बलबन। ये आपका गलत होगा।
क्योंकि दीवानी रियासत जो अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण विभाग के लिए स्थापित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपको नहीं पूछा है तो बलबन नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा। इस प्रकार राइट आपका डी गलत होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। 2 में है भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तो निम्न में से कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 और सूची 2 है। ए में है आपको फतुहत उल सलातनी, बी में है फतुहात फिरोसाई, सी में है तारीख फिरोसाई और डी में है खैजन उल फतूह। आपको इसमें मिलान करना है। तो इसका फतू ए सलातनी जो है आपको राइट आंसर ए होगा, फिरोसा तुगलक, इसका राइट आंसर होगा फतुहात सलातनी होगा, अब्दुल मलिक ईसामी हो जाएगा। बी में फतुहात फिरोज शाही तो 1 हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। सी में तारीख फिरोज शाही तो इसका हो जाएगा 4, जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। डी में खैजन उल फतूह तो इसका 3 हो जाएगा, अमीर खुसरो। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर ए होगा। ए का ए, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में चिश्ती सूफी मत को स्थापित किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने स्थापित किया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर ने भारत में आने के फलस्वरूप ए में उपमहाद्वीपीय में बारूद का उपयोग की शुरुआत हुई। 2 में इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। 3 में इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, शेर शाह के उपरांत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 64:1 थी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपुर के सवाई जय सिंह। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो इसका मिलान करिएगा। तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? ए में है तो इलाहाबाद की संधि आपको 1765 में हुआ था। 2 में है मंगलौर की संधि, तो मंगलौर की संधि 2 हो जाएगा, 1784 में हुआ था। सी में है सालबाई की संधि तो 1 हो जाएगा, 1782 में हुआ था। डी में है मद्रास की संधि तो आपको 3 हो जाएगा, 1769 में हुआ था। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर आपको सी होगा। 1 का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लीटन था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे? ए में है कॉर्नवालिस, 2 में अलेक्जेंडर रेड, 3 में है टॉमस मुनरो। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3 होगा। आपको अलेक्जेंडर रीड और 3 में है टॉमस मुनरो।
ये दोनों सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। ए में है बंगाल के सिपाही विद्रोह, 2 में है कच्छ का विद्रोह, 3 में है बेल्लौर का सिपाही विद्रोह और 4 में है संथाल विद्रोह, 5 में है कोल विद्रोह। तो आपको इसको सजाना है। तो आपको बंगाल का सिपाही विद्रोह जो हुआ था आपको 1764 में हुआ। कच्छ का विद्रोह जो हुआ आपको 1819-31 में हुआ। सिपाही आपको फिर बेल्लौर का विद्रोह है, तो बेल्लौर का विद्रोह हुआ था 1806 में हुआ। फिर संथाल विद्रोह है, तो आपको संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। फिर कोल विद्रोह है, तो कोल विद्रोह आपको 1831-32 में हुआ। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर ए होगा। आपको सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 होगा, उसके बाद आपको बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 होगा, उसके बाद आपको कच्छ का विद्रोह 1819-31 होगा, फिर उसके बाद आपको हो जाएगा कोल विद्रोह 1831-32 होगा, फिर 4 में आपको संथाल विद्रोह हो जाएगा 1855-56। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में किसने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती ने कहा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, किसने कहा कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन का है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, स्वतंत्रता आंदोलन में के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बरबरा डकैती का स्थान था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वी बंगाल में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाण गंगाधर तिलक ने किए थे लाठी क्लब का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट का बनना। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, JL नेहरू ने। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महादेवलाल सराफ ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ए में है गांधी इरविन समझौता, 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और 3 में भगत सिंह की फांसी और 4 में है पूना समझौता। तो नीचे दिए कूट के घटनाओं को सही अनुक्रम को पता करें। तो ए में है आपको गांधी
इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था आपको 5 मार्च 1931 को हुआ है। कराची, आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो आपका हुआ है कराची अधिवेशन, ये हुआ है आपको 29 से आपको 31 मार्च 1931 को। 3 में है भगत सिंह को फांसी, तो भगत सिंह को फांसी आपको 23 मार्च 1931 को हुआ। पूना समझौता, तो पूना समझौता आपको 24 सितंबर 1932 को हुआ। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हो जाएगा, तो गांधी इरविन समझौता के बाद में हो जाएगा आपको भगत सिंह की फांसी। भगत सिंह की फांसी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, उसके बाद आपको होगा पूना समझौता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1, 3, 2, 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पचाट कम्युनल अवार्ड किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं थीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्धों को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला थे। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में वर्ष है और सूची 2 में घटना है। आपको इसमें मिलान करना है। तो 1775 में क्या हुआ, तो 1775 में 3 हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। उसके बाद बी में है 1780, तो 1780 में क्या हुआ, तो आपको 4 होगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। सी में है 1824, तो 1824 में क्या हुआ, तो आपको प्रथम हो जाएगा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हो जाएगा। और डी में है 1838, तो 1838 हो जाएगा आपको 2, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर आपका 100 का सी होगा। 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, परिस्थिति निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये में यह उन परिस्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। 2 में प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 तथा 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। 2 में है पर्वतीय प्रवणताओं ग्रेडिएंट्स में उच्चतर उन्नत तासों की तुलना में निम्नतर उन्नत तासों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्न में से भारत में राज्य और संघीय क्षेत्र की भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको डी, मिजोरम। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोषण स्तरों की कमी, कम संख्या। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
IUCN के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, अगस्त 2024 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन की मंजूरी देने के बाद अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ए 7 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, जून 2024 में मध्य रेलवे द्वारा स्थापित भारतीय रेलवे के पहले फ्लोटिंग और सौर संयंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में मध्य रेलवे द्वारा फ्लोटिंग और सौर संयंत्र पश्चिमी घाट स्थित इगतपुरी झील में स्थापित किया गया है। 2 में है, इस सौर संयंत्र की क्षमता 12.5 मेगावाट है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, 31 अगस्त 2024 को घोषित 66वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, इस वर्ष भारत में सुनीता नारायण को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। 2 में यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की स्मृति में प्रदान किया जाता है। 3 में यह पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, 15 से 21 जून 2024 के मध्य मुंबई में आयोजित 18वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉच पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द गोल्डन थ्रेड ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, विज्ञान धारा योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, 15वीं वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान इस योजना का क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित परिव्यय राशि 10,579.84 करोड़ रुपया है। 2 में इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 553। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 512 है, सितंबर 2024 में चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, सितंबर 2024 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 114 है, सितंबर 2024 में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, 26 जुलाई 2024 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। 2 में भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। 3 में है, वर्ष 2023 तक भारत में बाघों की संख्या 3682 है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत इंग्लैंड के बीच 25 फरवरी 2024 से 11 मार्च 2024 के मध्य खेली गई 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला में के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए में है, भारत ने टेस्ट श्रृंखला 3-2 से जीता है। 2 में इस श्रृंखला में यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं। 3 में है, दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने अपना पहला दोहरा शतक बनाया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
2 और 3, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, जुलाई 2024 में विजय अमृतराज के साथ किस टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिएंडर पेस को शामिल किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 के मध्य देश भर में इस अभियान को मनाया गया। 2 में इस वर्ष इस अभियान की थीम है स्वच्छ भारत विकसित भारत। उपयुक्त कथनों में से कौन कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है जुलाई 2024 में खाद्य और कृषि संगठन FAO की सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाले देशों की सूची जारी की गई। 2 में है खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र की वृद्धि वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर स्थित है। 3 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको इसमें चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सभी सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, मई 2024 में क्लाइमेट चेंज कनक्लेव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, जून 2024 में पीटर पेल्ग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिनलैंड के बने हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, जून 2024 में पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रेक्षयान RLV पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रदुर्ग में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, मार्च 2024 में भारत का पहला स्वदेश निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन का परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैसूरू में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, 29 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE के मध्य हस्ताक्षरित सहमति पत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में रक्षा मंत्रालय और NSE ने पूंजी बाजार में MSME की पहुंच आसान बनाने के लिए इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 2 में इस सहमति पत्र का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में कार्यरत MSME को NSE प्लेटफॉर्म NSE इमेज के माध्यम से कुशल और पारदर्शी तरीके से अपने विकास योजनाओं के लिए उत्पादक पूंजी जुटाने की सुविधा प्रदान करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है 2 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की हाल ही में आरंभ कृष्णा गोदावरी गहरे पानी परियोजना से कच्चा तेल ले जाने वाले पहले टैंकर स्वर्ण सिंधु को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया गया। 2 में है स्वर्ण सिंधु तेल टैंकर बंगाल की खाड़ी के गहरे जल से कच्चे तेल को ONGC की सहायक कंपनी मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL तक ले जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। स्थानीय क्षेत्र बैंक LAB योजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1996 में शुरुआत किया गया था, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, अप्रैल 2024 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का तीसरा स्थान है। 2 में है, यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI सिप्री द्वारा जारी की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, सितंबर 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, अगस्त 2024 में केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का 28वां सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको डी, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। 2 में, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए। 3 में है, भारत वियतनाम के बीच 1982 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, अगस्त 2024 में कौन बिहार के राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतलाल मीना नियुक्त हुए हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, जून 2024 में बिहार जिले में आमोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पटना में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, अप्रैल 2024 में बिहार में किसानों उपयोगी सेवाओं के लिए AI के उपयोग के संबंध में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने किस संस्था के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CDAC। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, सितंबर 2024 में बिहार राज्य के किस जिले में प्राचीन माँ बिसहरत भगवती मंदिर का लोकार्पण किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहरसा में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, सितंबर 2024 में बिहार के किस जिले में माँ मुंडेश्वरी वन प्राणी इको पार्क तथा तेल्हार कुंड जलप्रपात में पर्यटकों की सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैमूर में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। आपको दोस्तों 137 से मैथ रीजनिंग चालू होता है, आंसर बता दिया जाएगा, इसे स्वयं बना लें। तो आपको 137 देखना है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपको ए होगा। क्वेश्चन नंबर 142 हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं तो इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 144 हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 145 को हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 146 को हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपको सी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, 4 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ 3 नए आपराधिक कानून के लिए ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति ई समन ऐप का लोकार्पण किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़ में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में कहाँ लोकगीत की एक शैली रांगनी प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा की। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है, अम्लीकरण और नाइट्रेट निश्चलन क्या है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मृदा में रसायन के रिसाव की प्रक्रिया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। दोस्तों, आपका घटना चक्र का सेट प्रैक्टिस 4 यहीं पर समाप्त होता है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।